यदि किसी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, जो मुझको लगता है कि उसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, जो मुझको लगता है, हो सकता है उसको नहीं लगता है। यदि ऐसा मुझको ऐसा लगा तो अब मैं क्या करूं? स्वयं के प्रति विश्वास ना हिले और दूसरे के प्रति स्नेह भी बना रहे, इसका नाम महापुरुषाई है। फिलहाल ऐसा तो कोई महापुरुष ही कर सकता है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम किसकी है? उसकी है या मेरी है? प्रॉब्लम मेरी है। दूसरे ने इतना ही किया है कि मेरे को आईना दिखा दिया और मुझको अपने में विश्वास की कमी उस आईने में दिख गई। तो बंधु, मुझे अगले को ठीक करने की जरूरत है या मुझको ठीक होने की जरूरत है? पहले मुझको ठीक होने की जरूरत है। मैं ठीक हो जाऊं और वो भी ऐसा व्यवहार ना करे, तो उसके लिए क्या सहयोग किया जाए, कैसे उसको हैंडल किया जाए? जब तक मेरी हैंडल करने की योग्यता नहीं है, तब तक थोड़ी दूरी बनाकर रखी जाए। ऐसे पहलवान से क्यों लड़ूं जिससे लड़ने की मेरी योग्यता नहीं है? बार बार पटक कर मारेगा। तब तक मैं थोड़ी अपनी ताकत बढ़ाऊंगा, जब कुश्ती लड़ने लायक हो जाऊंगा तब मैदान में आऊंगा। तो जब तक मेरी योग्यता नहीं है, तब तक मैं थोड़ी थोड़ी दूरी बना के रखूंगा। और मैं क्या करूंगा? अब झगड़ा करने से क्या मतलब? बहुत परेशान होने से क्या मतलब? नो झगड़ा नो परेशान। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी उसी घटना की हैंडलिंग एकदम बदल गई। यदि दूसरे को ठीक करना है तो ये बहुत मुश्किल काम है। खुद को ठीक करना है, ये बहुत आवश्यक काम है। तो हर घटना मेरे इवॉल्व होने के लिए है, मेरे बेहतर होने के लिए है, मेरे अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए है, मीनिंग देने के लिए है। हर इन घटनाओं को अवसर बना लूं, ये तो मेरे ऊपर है। मैं अपनी जिंदगी स्वर्ग बना लूं या मैं मेरी जिंदगी नर्क बना लूं, ये मेरे ऊपर है। आइए इसको स्थिर कर लें। क्या कहा जा रहा है? यह कहा जा रहा है कि जब भी सामने वाले ने ऐसा व्यवहार किया जिससे मुझको पता चल रहा है कि मेरे अंदर का इंसान हिल रहा है, मैं परेशान हुआ, तो उस क्षण इसी बात को लाना है कि यदि मेरी स्थिति बहुत बेहतर हुई होती या तो जाने अनजाने मेरे से कोई ऐसा व्यवहार हुआ है जिसकी प्रतिक्रिया सामने वाला कर रहा है, जिसका हमको पता भी नहीं चला है, ऐसा भी हो सकता है। या वो अपनी कंडीशनिंग की वजह से ऐसा कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। यह सब अब मुझको पता चल रहा है। यदि मैं अपने आप में कंप्लीट होता, पूर्ण होता, तो मैं उसकी अयोग्यता से प्रभावित नहीं होता। क्योंकि जब मुझमें स्वयं में विश्वास होता है तो मैं दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होता। जब जब मैं दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होता हूं, तो ये इस बात को पहचानने की जगह है कि मेरे विश्वास में कमी है और उसको पूरा करना ही मेरी जिंदगी का काम है। मेरी पहली कमाई, मेरा खुश रहना, मेरी जिम्मेदारी। यदि कोई भी आएगा, मेरे विश्वास को हिलाकर चल देगा, तो ये तो बात ठीक नहीं है न? हाँ, उपलब्धियों के समय तो हम खुशी भी मनाते हैं, इस बात पर भी ध्यान जाए कि नेगेटिव घटनाएं आदमी की जिंदगी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। देखो, या तो किसी धरती पर मानवीय परंपरा हो, मतलब कि जिस माँ बाप के घर बच्चे का जन्म हो रहा है वो माँ बाप पूरी तरह समझदार हो, मोहल्ला समझदार हो, टीचर समझदार हो, राज्य व्यवस्था समझदार हो, ताकि उस बच्चे हो हर समय हर क्षण पूर्णता का, विचार पूर्णता का, व्यवहार पूर्णता की व्यवस्था को देखने का अवसर मिले और जिसकी पूर्णता को देखकर वो अपने अंदर उस पूर्णता की यात्रा में निकल जाए।
यह एक तरीका, पर अभी धरती पर ऐसा तो है नहीं और अभी यहाँ जल्दी होने की उम्मीद भी नहीं। एक स्थिति ये भी है, जब भी आदमी के साथ पॉजिटिव घटता है तो वो केवल खुशी मनाता है, पर जब नेगेटिव घटता है तो दुखी होने के साथ वो सोचता भी है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये मेरी साथ ही क्यों होता है, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कभी भी नेगेटिव होता है तो आदमी सोचता है, जिसने किया वो भी सोचता है, जिसके साथ हुआ वो भी सोचता है। अभी हमारी धरती की समझदारी नहीं है, समझ लो इस प्लैनेट में समझदारी का आना अभी प्रोसेस में है। अभी यहाँ एक दूसरे के साथ नेगेटिव व्यवहार है, जीवन में असुविधाएं हैं। सुविधाएं आती है तो हम सुविधा के लिए सोचते हैं, दुख आती है तो दुख से मुक्ति के लिए सोचते हैं। तो ये तमाम नेगेटिव चीजें मानव जाति के इवोल्यूशन के लिए एकमात्र सहारा है, इसके अलावा कोई सहारा ही नहीं है हमारे पास। शनि की 7.5 हमको धोखा देने के लिए नहीं आती है। शरीर के साथ सुख दुख झेलने की भी एक सीमा है, एक सीमा से ज्यादा शरीर के साथ दुख आएगा तो आदमी बेहोश हो जाएगा, एक सीमा के ज्यादा शरीर के साथ गम आएगा तो आदमी पागल हो जाएगा। इसका मतलब है शरीर के साथ सुख दुख झेलने की भी एक सीमा है। शनि की 7.5 का मतलब क्या है? शनि की 7.5 का इतना ही मतलब है कि ऐसा पीरियड आएगा जिसमें रूप बल धनपद कोई पंचर होने वाली, बस इतना ही होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। जिंदगी में आप अधिकांश लोगों के जिंदगी पढ़ोगे तो जो किसी बड़े अपमान से गुजरे, इन लोगों ने जिंदगी में बड़े बड़े काम की है। जिन लोगों की जिंदगी पूरी जिंदगी स्मूथ चली, ये खा पी के निकल लिए, इन्होंने जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं किया। मैक्सिमम लोग को आप देखोगे तो जिनको हम बहुत बड़ा स्टार मानते हैं, इन सब की जिंदगी उठाकर देखोगे, इनकी जिंदगी में बहुत उठापटक है, इनकी जिंदगी स्मूथ नहीं है। अब हम जिंदगी को इस तरह देखते हैं कि मेरे अनुकूल घटनाएं घटती है तो सब कुछ ठीक है, और मेरे अनुकूल नहीं घटे तो गलत हो रहा है। बंधु, आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, जिंदगी आपको कुछ देना चाहती है। इंग्लिश में एक अच्छी कहावत है, एवरीवन राइजेस टू हिज लेवल ऑफ इनकम्पिटेंस। हर आदमी अपने अक्षमता के स्तर तक ऊपर उठता है। कितना ऊपर उठता है? जहां पर अक्षम होता है वहां जाकर रुक जाता है। ये सारे दुख दर्द क्या चीज है? सारे दुख दर्द यह बताते हैं कि यहां तुम्हारी क्षमता खत्म हो गई है, अब अपनी क्षमता को विस्तार दिया जाए। सारे दुख दर्द, सारी नकारात्मक परिस्थितियां, चाहे वह राजनीतिक परिस्थितियां हो, चाहे वह प्रशासनिक हो, चाहे वह सामाजिक परिस्थितियां हो, पारिवारिक परिस्थितियां हो, आर्थिक हो, व्यक्तिगत हो, ये सारी परिस्थितियां मात्र इशारा है कि तुम आगे बढ़ो। तुम्हारी क्षमता इतनी थी, खत्म हो गई है, दोबारा क्षमता अर्जित करो। हम क्षमता अर्जित करने की बजाय रोना गाना करते हैं, मेरे ही साथ होना था, मेरी किस्मत ही खराब है, लोग मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, सभी लोग खराब हैं। जो समय इवॉल्व होने का था, जो समय अपने आप को आगे बढ़ाने का था, उसमें हम रिएक्शन में हम किसी को कुछ कह देते हैं, फिर उधर से रिएक्शन आनी शुरू हो जाती है। जो समय इवॉल्व होने का था वो समय नेगेटिविटी में चला गया, पहले जहां थे उससे भी नीचे चले गए। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, अधिकांश लोगों की जिंदगी बचपन में जिस स्तर पर शुरू होती है उससे और नीचे स्तर पर जाकर बंद होती है।
कोई भी खाली हाथ नहीं आता है और खाली हाथ जाता भी नहीं है। खाली हाथ आता खाली हाथ जाता है, तो काहे का अपनी ऐसी की तैसी करवाना। इतना सारा झमेला क्यों झेलना। तो न कोई खाली हाथ आता है न खाली हाथ जाता है। समझ की कमी के साथ आता है, समझ की झोली भरकर ले जाना चाहता है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि उसके पास जो भी जिंदगी भर में स्टोर हुआ उससे हमारी आंखें खुली नहीं। तमाम घटनाओं से हमारे भीतर जो रिएक्शन पैदा हुआ है उसका जांच प्रमाण है कि उम्र बढ़ने के साथ भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है। यदि यह बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो जिंदगी लॉस में है। इतने दुख पाकर पाया कुछ नहीं, बल्कि जिंदगी में जो कुछ था उसे और लूज किया है।